ईद हुआ, दीपावली दिवाली हुआ, होली हुआ, इसमें एक नेशनल हॉलीडे है। तो इस प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा भी छुट्टी होना चाहिए। हालांकि सब राज्य में नहीं है छुट्टी, अभी भी नहीं है। तो बंगाल में हम लोग सक्सेस हुए थे। तो ये मुद्दे जो वांगडी सिरिंग भूटिया जी हमेशा कहते थे, हम लोग ने अध्ययन किए। क्या है ये? चेयरमैन रहेगी गया के टीएम, वो जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहती है वो भी नॉन बुद्धिस्ट रहेगी। वो कानून, अब उस समय बौद्धों की उपस्थिति कम थी, यहाँ जंगल थे। उस परिस्थिति में देश को आज़ाद होना था, उसके बाद देश को सेटल भी होना था। 1922 में महात्मा गांधी ने इसी गया जिले में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग था, उसमें हमारे बुद्धिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव राहुल शंकरताइन थे, वो सेक्रेटरी थे। उनको कहा था कि पहले देश को आज़ाद होने दो, ये बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा कमेटी में, तो बौद्ध रहेंगे। जब ये नहीं हुई तो राहुल शंकरताइन ने रिजाइन भी दिया था। तो जो भी वो परिस्थिति में बनाया था होगा, एक्ट बनाया था होगा, परिस्थिति होती है। हमारे संविधान ही कहते हैं कि जिस प्रकार से परिस्थिति के अनुसार इसको अमेंड करना चाहिए। और बीच में ये 1992 में आंदोलन होती है, जो अगुवाई थी उसको नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का बुद्धिस्ट मेंबर बना दिया जाता है, पूरा आंदोलन बैठ जाता है। हालांकि उन्होंने 2012 में रिट पिटीशन फाइल भी की सुप्रीम कोर्ट में। हमारे क्षेत्र से भी, मैं दार्जिलिंग से रहता हूँ, हमारे क्षेत्र से एक सीनियर ऑफिसर वांगडी सिरिंग भूटिया जी, उनके बेटे भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, और रिटायर हो चुके, और जो वांगडी सिरिंग भूटिया तो गुजर गए हैं। तो उन्होंने भी रिट पिटीशन फाइल की थी 2012 में। हालांकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, हम लोग जो बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी नहीं थी, 70 सालों के बाद हम लोग ने सबको एक प्लेटफॉर्म में लेके आकर हम लोग ने एक सक्षम होकर, क्योंकि भारत को बुद्ध की धरती से पहचानी जाती है, तभी हम लोग ने काम किए थे कि देखिए जिस प्रकार अन्य धर्म के, जैसे क्रिसमस हुआ, ईद हुआ, दीपावली दिवाली हुआ, होली हुआ, इसमें एक नेशनल हॉलीडे है। तो इस प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा भी छुट्टी होना चाहिए। हालांकि सब राज्य में नहीं है छुट्टी, अभी भी नहीं है। तो बंगाल में हम लोग सक्सेस हुए थे। तो ये मुद्दे जो वांगडी सिरिंग भूटिया जी हमेशा कहते थे, हम लोग ने अध्ययन किए। क्या है ये? हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ। तो वांगडी सिरिंग भूटिया को 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट से एक 1 पेज ऑर्डर भी मिला था कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है, ये बिहार सरकार का कानून है, ये जुडिशरी मैटर नहीं है। तो तभी भी हम लोग का कहना क्या है, जिस प्रकार से मुसलमानों की मस्जिद मुसलमान कमेटी में रहते हैं, उसी प्रकार से चर्च भी क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू के भाइयों के मंदिर हिंदू कमेटी में रहते हैं। तो बौद्धों की ये सबसे पवित्र एक लौता जो बचा हुआ है, उसको कमेटी में पूरा बौद्ध हो, और ये कानून को रिपील किया जाए और चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जाए। हम लोग ने इसके लिए हम लोग ने 2 बड़ी बड़ी रैली की। एक रैली तो बोधगया में हम लोग किए थे, 2 मोहन से हम लोग किए थे, काफ़ी लोग आए थे, शांति रैली। उसी बात में हम लोग पटना में रैली किए 17 सितंबर 2024 में। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो माइनॉरिटी का एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी माना। सचमुच ये तो जो इकबाल सिंह लालपुरा जी है, जो चेयरमैन है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के, वो सिख धर्म से आते हैं। उन्होंने कहा भाई हमारे गोल्डन टेम्पल में तो शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी है, वहाँ पे सिख भाई है, तो उन्होंने ये तो अन्यायपूर्ण है। तो बोले ठीक है, हम बिहार गवर्नमेंट से बात करेंगे। तो आए भी थे यहाँ पर, हमारे से मीटिंग भी हुई, लेकिन उन्होंने कहा भी था प्रधानमंत्री से मिलाएंगे। देखिए हम लोग ने इतनी रैली करके इतनी ज्ञापन दी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, जो भी कंसर्न है। इवन विधानसभा में इस बार आप देखे होंगे 4-5 विधायक ने उठाया और कंटिन्यू उठा रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी। तो हमारा कहना है, जब इतनी दे चुके, इतनी ज्ञापन दे चुके, कम से कम सरकार तो अपनी बात रखे। एक हमारे किसी धर्म के खिलाफ में कोई लड़ाई नहीं है, ये बेकार का अफवाह फैलाई दी जा रही है कि वहाँ ऐसा है वैसा है। हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं गए हैं। मैंने यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है, हमारे हिंदू भाई भी हमारे भाई है, हमारा ब्लड है। जिस प्रकार से राम मंदिर, हमको मालूम थी राम मंदिर साकेत नगर वो था, बौद्धों के भगवान बुद्ध की अवशेष मिली थी,
जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खुदाई की, लेकिन एक हमारे हिंदू भाइयों का एक इमोशन छिपा हुआ था राम मंदिर में, इसमें हमने भी हेल्प किया, हमने भी एक ईंट भेजा। रामा जी आज तो मेरा कंप्लीट करने दीजिए। तो कहना क्या है, इस कम से कम सरकार तो अपनी बात रखे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो 12 फरवरी से हम लोग अनशन में बैठे, परमिशन के लिए दिए, परमिशन नहीं दी। रात के 12 बजे पुलिस आके बोलता आपका कल परमिशन नहीं है। ये क्या डेमोक्रेसी है कि क्या है ये? आप हम लोग शांति से अपनी बात रख पाएंगे ना? संविधान में लिखा हुआ है। हम लोग जहाँ धरने में बैठ गए, उनको कोई फीडबैक देते, काला झंडा दिखाएगा। आप देख रहे हैं कितना शांति से बैठा हुआ है ना, कोई हम लोग इवन कोई स्लोगन देना कंट्रोल कर देता हूँ, स्लोगन नहीं, मौन धारण है, चुपचाप बैठे रहे। तो अभी हम लोग का बीच में 15 दिन जब धरना हुआ था, अनशन हुआ था, तो 15 दिनों में डीएम के साथ डीएम से पहल आई हुई थी। हम भी मानते हैं भाई प्रोसेस है, तो डीएम से कॉल हम खुश हुए, हम लोग बात किए डीएम से। उसके बाद डीएम ने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग मिला है, अनिमेश पांडे जी के साथ, बहुत अच्छी बात हुई अनिमेश पांडे जी के साथ। तो हम बोले हम धरने में बैठेंगे, एक एमिकेबल सॉल्यूशन हमको चाहिए। जिस प्रकार से राम मंदिर का जो हुआ उसी प्रकार से, लेकिन अभी तक 42 दिन हो गया, सरकार के पक्ष से कुछ है नहीं। आज बोधगया मठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें वहाँ लोगों ने बताया कि हिंदू और बौद्ध अलग अलग नहीं है, और यहाँ तक भी बात कही गई कि वो लोग बौद्ध मंदिर के अगर मठ में भी सदस्यता चाहते हैं तो हम लोग से हर्ष। मैंने आपको यही तो बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं टेबल में बैठकर टॉक होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होती है। आप जो बोलते हैं हिंदू और बौद्ध एक नहीं है, तो कमेटी में अलग अलग रखें, वो बोल रहे एक है, तो एक है तो अलग अलग रखने का क्या कारण है? या तो पूरा हिंदू को रख देना चाहिए था 8 मेंबर, या तो पूरा बौद्ध को रखना चाहिए था। आप पहले से अलग मान रहे हैं। सुनिए, करनी और कथनी में फर्क मत कीजिए थे। हम यहाँ से 42 दिन से बैठे हुए हैं, हमारा कहना एक ही है, टेबल में बैठकर ही बात होगी। और मैं आपको बात में आ रहा हूँ, तो आज जो क्लेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, वो बैठ के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमने आईबीसी जो यहाँ पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल जो यहाँ पर है, इनको अप्रोच किया हमने, आप पहल कीजिए, आप पहल कीजिए बैठ के, क्योंकि देखिए हम तो जिस देश में रहते हैं यहाँ की सुंदरता अलग है। आज मैं ईद में भी जाता हूँ, आज हमारे हिंदू के जो राम मंदिर होते उसमें भी गया, डोनेशन दिए। सोचिए, बात छोड़ दीजिए। तो बैठ के जब एमिकेबल सॉल्यूशन है, अब इस धरने को अलग संज्ञान देना ये गलत बात है। कई शीर्ष बौद्ध धर्म गुरु हैं जो आपके इस आंदोलन से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण तो कोई बीटीएमसी में है ही नहीं। देखिए अब ये गलत प्रचार प्रसार, आज मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस परिधान में जो आते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। आप आए, दे आर मोस्ट वेलकम। असल बाहर में बैठ के हमारे तथाकथित कुछ ठेकेदार भी है, हिंदुओं में भी है जो अभी जेल में है, हाँ, जो तथाकथित धर्मगुरु है, हमारे में भी है, बौद्ध में भी है। पहले धरना स्थल में आइए, वास्तविकता जो है वो पहले जानिए। देखिए, हम अभी कमेटी में कौन है हमको देखना नहीं है, अभी तो हमको मालूम है। अभी श्वेता मारुति सेक्रेटरी है हमारे क्षेत्र से, हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चीफ एडवाइजर धम्मवीरू भांते, पेमा भांते होते, वो है वन ऑफ द मेंबर। 3rd मेंबर एक जापानीज भांते हैं, 4th किरण लामा, वो भी हमारी जगह से है। और हिंदू पक्ष से अरविंद कुमार जी है, और एक जितराम मांझी का, वो क्या नाम, उनका नाम क्या मांझी है, संतोष मांझी, दूसरा नाम है परवीन। नहीं हम बात नहीं करते हैं। तो मांझी जी है, मांझी भी तो ब्राह्मण तो नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। हमारा कहना है जो एक्ट है, जो है बीटी एक्ट 1949, उसको निरस्त किया जाए और बैठ के ही सॉल्यूशन होगी। अच्छा, आप मेरा ब्राह्मण दोस्त एक बोल रहा था यहाँ पर बोधगया में, अगर जी अब तो 300-400 सालों से है यहाँ पर, हम निकल जाए यहाँ से। हमने बोला था बाबरी मस्जिद 500 साल पे था ना, है ना, बाबरी मस्जिद 500 सालों से, लेकिन एक एमिकेबल सॉल्यूशन तो हुई। हमारे मुसलमान भाइयों को 5 एकड़ जमीन कहीं पर दिए, उनका इमोशन को रखा, ये रिस्पेक्ट हम चाह रहे हैं। देखिए, और जो आपको जो बड़े भंते बोल रहे हैं ये चीज, पहले यहाँ पर आए, धरने में आए, बैठे, बात करें, हम क्या मांग रहे हैं,
अब कुछ गांव में फैला दिए हिंदू के खिलाफ, अरे कोई हिंदू के खिलाफ में है। हम तो दिवाली हम भी मनाते हैं अपने घर में, होली में हम भी दोस्तों घर में जाते हैं। देखिए बेकार का अफवाह फैलाना बंद करे। हमारा देखिए और एक चीज मैं आपको आपका चैनल के मार्फत बता दूं, ये कुछ अफवाह फैल रही थी जो व्हाट्सएप में फेसबुक में आकर डायरेक्ट लाइव कर रहा है, ये है वो है। इसीलिए 4 मार्च को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने एक पत्र लिखा कि जो आधिकारिक जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये लोग होगी, 10 लोगों के नाम भेजे हैं और बाहर में कौन दे रहा उसका जिम्मेदारी हम नहीं है। थैंक यू।